नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान केसरी और मैं हूं सनीश ठाकुर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसओजी सर्विलांस टीम और थाना गलशहीद पुलिस ने मिलकर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक सामग्री और एक चोरी की कार बरामद की गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि टीपी नगर चौकी इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में 4 तमंचे, 315 बोर, 2 तमंचे, 12 बोर, 1 पौनी राइफल, 54 जिंदा कारतूस और 1 जिंदा बम बरामद हुआ है। इसके अलावा भारी मात्रा में अगबने हथियार, पाइप, बारूद और तमंचों की नालें भी जब्त की गई है। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मुरादाबाद के विभिन्न इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें कुछ आरोपी शस्त्र बनाते थे तो कुछ उन्हें बेचने का काम करते थे। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी इदरीश, जाकिर और रिजवान ने मिलकर तारिक नगर इलाके में तमंचा फैक्ट्री चला रखी थी। वहीं आरोपी जावेद अपने घर में कारतूस बना रहा था। शस्त्रों की डिमांड पर बिक्री होती थी, जिससे ये गैंग मोटा मुनाफा कमा रहा था। इन 9 में से कई आरोपियों पर पहले से भी गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट और गंभीर धाराएं शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ थाना गलशहीद में आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध शस्त्रों के कारोबार को जरूर झटका लगा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये नेटवर्क यहीं तक सीमित है या इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं। विधान केसरी इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखेगा। देखते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और फेसबुक, इंस्टा और सोशल हैंडल X पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक इनपुट मिला था कि शहर मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर अवैध शस्त्रों का निर्माण हो रहा है और इसकी सप्लाई की जा रही है। इस केस को वर्कआउट करने के लिए इसमें जो संलिप्त लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए उन्होंने CO कटघर और एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, हमारी स्वाट की टीम और गलशहीद, ये सभी गलशहीद थाने की टीम, इन सब लोगों को लगाया गया इस काम में। और जो इनपुट था उस इनपुट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी इसमें रिकवरी हुई है। इसमें 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में आर्म्स, जो इलीगल आर्म्स हैं वो रिकवर हुए हैं। बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं रिकवर हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स जो बनाने में यूज हो सकते थे उस सभी रिकवर किया है। सारे मशीन्स रिकवर हुए हैं, कुछ उसमें एक्सप्लोसिव्स रिकवर हुए हैं। ये जो 9 लोग हैं इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सप्लाई का काम करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस अवैध शस्त्र का निर्माण करते थे और कुछ ऐसे हैं जो कारतूस का निर्माण करते थे। यानी ये 3 तरह का एक कंबाइंड गैंग था। एक कारतूस बनाता था, एक गैंग तमंचा बनाता था और दूसरा गैंग उसको सप्लाई करता था। सप्लाई करने वाले जो गैंग है उसमें वो सप्लाई भी करते थे और उसको यूज भी करते थे। इस प्रकार इस टोटल इस तीनों गैंग में 9 लोग शामिल थे, इनको हम लोगों ने अभी अरेस्ट किया है। इसमें बेसिकली जो हम लोगों ने रिकवरीज की हैं वो रिकवरी अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने डिस्प्ले में है। 4 तमंचे हैं, 2 तमंचे 12 बोर के हैं, 1 पौनी 215 बोर का है, 2 अर्ध बने तमंचे हैं, 54 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस 12 बोर का है। इसमें कारतूस की टिकली लगभग 1500 के आसपास है और अर्ध बनी जो बुलेट्स है वो 150 के आसपास है। नाल लगभग 100 के आसपास हैं। पाइप हमारे पास 7 हैं और इसमें जो एक्सप्लोसिव है लगभग 2 kg के आसपास है। एक हम लोगों को लाइव एक्सप्लोसिव एक छोटा सा जो सुतली बम होता है वो भी मिला है। मुर्गा छाप जो पटाखे होते हैं उसको लेकर के ये लोग उस एक्सप्लोसिव निकाल के यूज कर रहे थे, वो भी हमें बरामद हुए हैं। इस प्रकार लगभग आप ये देख सकते हैं कि लगभग सैकड़ों अवैध तमंचे बनाने के हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पर अपने पूरे इक्विपमेंट्स इकट्ठा किए थे और बाकी उसके मशीन पार्ट्स इकट्ठा किए थे। ये इस गैंग से पूछताछ में अभी तक पता चला है कि इन लोगों ने कम से कम सैकड़ों इस तरह के तमंचे यहाँ पे सप्लाई कर चुके हैं। ये जो लड़के हैं, ये जो इसमें अरुण और उसके बाद अंकित, ये जो गैंग है, जो अंशुमन, जो सप्लाई करने वाला गैंग है, इन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने कम से कम सैकड़ों तमंचे अब तक इन लोगों ने यहाँ सप्लाई कर दिए हैं। एक एक तमंचा 5-5 हज़ार रुपये में ये लोग बेचते थे और इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हम लोग इस 9 को हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं और इसके अतिरिक्त इन लोगों से पूछताछ में कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं। उसकी उनकी अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनकी बहुत जल्दी गिरफ्तार कराएंगे। देखिए, सप्लाई इनका सप्लाई अभी आसपास के जनपदों में पता चला है और आसपास में जो NCR के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोग सप्लाई करते थे। अभी हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है खंगाल रहे हैं, उसे बहुत सारी निकलने की संभावना। देखिए, इसमें सबके लगभग इतिहास है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो अरुण है, अरुण के भी मुकदमे हैं। अरुण के लगभग अरुण के ऊपर मुकदमे हैं
अंकित के ऊपर 6 मुकदमे हैं। उसके बाद जो ये अंशुमन है उसके पास 1 मुकदमा है। तुषार पे 2 मुकदमे हैं। जावेद जो बेसिकली इस गैंग में बनाने वाला था, जो मुगलपुरा का रहने वाला है, बेसिकली ये कारतूस बनाने में एक्सपर्ट है। इसके पास 5 इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। पहले भी ये इसी तरह के फैक्ट्री में जेल जा चुका है, अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बनाने में। समीर के पास 3 मुकदमे हैं। इदरीस, जाकिर और रिजवान के ऊपर भी सब मुकदमे हैं। तो ये इस प्रकार ये सभी पहले भी जेल जा चुके हैं और उसके बाद ये बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने पुनः इस धंधे को शुरू किया था और हम लोगों ने इनपुट के आधार पर सबको घटना बनाई है। लोग हैं उसमें एक जावेद है और एक जावेद के अतिरिक्त जो एक जाकिर है, इदरीस है। ये लोग बेसिकली इसके मुख्य हैं, क्योंकि इदरीस और जाकिर मिलकर तमंचा बनाते थे और जो जावेद था उसका तरबूज का निर्माण